मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बीपीएल कार्ड में बड़ी गड़बड़ी, गरीबों के बीपीएल कार्ड बदलकर किए जा रहे हैं एपीएल का आरोप। जारकीहोली वर्सेस कत्ती परिवार, सहकारी चुनाव में कत्ती की बड़ी जीत। सोने के जेवरात के लिए व्यक्ति का किडनैप, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। महाराष्ट्र यादगीर में बाढ़ का कहर, भीमा नदी अपने उफान पर, सैकड़ों घर डूबे पानी में। गांव में आवारा कुत्तों का हमला, 3 दिन में 18 लोग घायल। बागलकोट में भारी बारिश का कहर, 4 मकान गिरे जमीन पर, बुजुर्ग व्यक्ति घायल। कर्नाटक लॉ यूनिवर्सिटी में संगीन आरोप, रिवैल्यूएशन में पास सब्जेक्ट भी फेल। राज्य के सीएम करेंगे कल गुलबर्गा और यादगीर में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा। सीसीबी पुलिस ने 9 करोड़ 9 लाख के ड्रग्स को किया सीज, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। 3 साल में 4,649 ड्रंक एंड ड्राइव केस, 2 करोड़ 50 लाख रुपयों का जुर्माना अब तक वसूल। अब खबरें विस्तार से। बीपीएल कार्ड में बड़ी गड़बड़ी, गरीबों के बीपीएल कार्ड बदलकर किए जा रहे हैं एपीएल का आरोप। गदग जिले में बीपीएल कार्ड के संशोधन अमेंडमेंट में भारी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि कई योग्य, एलिजिबल और गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड को गलत तरीके से एपीएल में बदला गया है। कई लोगों ने बताया कि उनके कार्ड 30-40 साल से चल रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके कारण वो अन्न भाग्य योजना के अलावा कई सरकारी सहूलतों से वंचित हो रहे हैं और सस्ते राशन से भी इन्हें महरूम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उनकी सालाना आमदनी 20 से 25 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है, फिर भी कार्ड एपीएल में बदले गए हैं। पीड़ित परिवारों ने अधिकारियों पर बिना सही जांच किए फैसला लेने का आरोप लगाया है। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार और फूड विभाग तुरंत इस गलती को सुधार कर इनके बीपीएल कार्ड को फिर से एक्टिव करे, ताकि गरीबों का अधिकार न छीना जाए, कहा लोगों ने। जारकीहोली वर्सेस कत्ती परिवार, सहकारी चुनाव में कत्ती की बड़ी जीत। बेलगाम जिले के हुक्केरी बिजली सहकार संघ चुनाव में राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ये चुनाव पूरी तरह से जारकीहोली ब्रदर्स वर्सेस पूर्व सांसद रमेश कत्ती की लड़ाई बन गई थी। नतीजे में रमेश कत्ती पैनल ने सभी 15 सीटों पर जीत हासिल कर ली और जारकीहोली परिवार को करारी शिकस्त दी है। चुनाव को जिला प्रभारी मंत्री रहे सती जारकीहोली ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, लेकिन उनके पैनल का एक भी सीट जीतने में वो नाकाम रहे। काउंटिंग के बाद कत्ती समर्थकों ने जबरदस्त जश्न मनाया। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने कार पर पत्थर फेंके और हंगामा मचाया, जिन्हें पुलिस ने तुरंत काबू में कर लिया। जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए रमेश कत्ती ने जारकीहोली ब्रदर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए गोकाक और आसपास के तालुकाओं में ड्रग्स माफिया वसूली का आरोप लगाया और कहा कि इन इलाकों में युवाओं का भविष्य खतरे में है। उधर कित्तूर के मल्लप्रभा शुगर फैक्ट्री चुनाव में भी मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर के भाई चन्नराज हट्टीउली ने जीत दर्ज कर कारखाने पर परिवार का दबदबा बरकरार रखा है। कुल मिलाकर बेलगाम में ये चुनाव सिर्फ सहकारी संस्था का नहीं, बल्कि 2 बड़े राजनीतिक घरानों की प्रतिष्ठा का टकराव साबित हुआ।
सोने के जेवरात के लिए व्यक्ति का किडनैप, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मंगलुरु के कार स्ट्रीट इलाके में 26 सितंबर की रात सनसनीखेज वारदात हुई। सोने के लालच में आए बदमाशों ने एक व्यक्ति का किडनैप कर लिया। मामला अब जाकर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 8:30 दो लड़के बाइक पर आए और पहले उस व्यक्ति से झगड़ा करने लगे। उसी दौरान एक कार आकर रुकी और उसमें से आए बदमाशों ने उस व्यक्ति को जबरन कार में बिठाकर ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि किडनैपर्स को पहले ही से मालूम था कि व्यक्ति के पास करोड़ों कीमत का सोना है। उन्होंने उसे फॉलो किया और मौका देखकर किडनैप कर लिया। ये केस पांडेश्वर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। सोने की खातिर किडनैप की ये वारदात अब शहर में चर्चा का मुद्दा बन गई है। महाराष्ट्र यादगीर में बाढ़ का कहर, भीमा नदी अपने उफान पर, सैकड़ों घर डूबे पानी में। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसका असर कर्नाटक के कल्याण कर्नाटका, खासकर यादगीर बिजापुर जिले तक पहुंचा है, जहां भीमा नदी अपने उफान पर बह रही है। सबसे ज्यादा असर आडुगोर तालुका के नायकल गांव में देखा गया है, जहां कई घरों में पानी घुस गया है और गांव पूरी तरह से पानी में डूब गया है। लोग बच्चों के साथ घरों की छत पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गए हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई वीडियो में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 5 से ज्यादा गांव नायकल, माचनूर, हुरुसगुंडी, रोजायस, शिरवाड़ और शिवनूर बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। सैलाब से अब तक 345 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कई लोग अपना सामान छतों पर रखकर घर खाली कर रहे हैं। अनाज और जरूरी चीजें पानी में खराब हो गई हैं। साल 2018 के बाद पहली बार यादगीर में इतनी भीषण बाढ़ आई है। लोग अब खुलेआम पूछ रहे हैं कि रात कहां गुजारें, बच्चों को कहां लेकर जाएं, जबकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है इन बाढ़ पीड़ित इलाकों में। गांव में आवारा कुत्तों का हमला, 3 दिन में 18 लोग घायल। कर्नाटक के मंड्या जिले के हलगुरु गांव में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा दिया है। सिर्फ 3 दिनों में 18 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं शामिल। गांव वाले अब डर के माहौल में जी रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। लोगों का कहना है कि हर गली में बड़ी संख्या में कुत्तों का झुंड हंगामा मचा रहा है और उन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जिन लोगों को कुत्तों ने काटा है उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। गुस्सा हुए गांव के लोगों ने जिला और तालुका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गांव वालों की डिमांड है कि कुत्तों को पकड़ने और कंट्रोल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना हालात और भी बिगड़ सकते हैं। जान पर बन आई है यहां के लोगों की। बागलकोट में भारी बारिश का कहर, 4 मकान गिरे जमीन पर, बुजुर्ग व्यक्ति घायल। बागलकोट शहर में लगातार बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। भारी बारिश के चलते किले गली की दीवार और 4 मकान गिर गए हैं, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक वीरन्ना चरंतीमठ मौके पर पहुंचे। उन्होंने गिरे हुए घरों का दौरा किया और तहसीलदार और नगरपालिका कमिश्नर को फोन कर तुरंत जांच और पीड़ित परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए। पूर्व विधायक ने घायल बुजुर्ग का हालचाल भी जाना और प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए। कर्नाटक लॉ यूनिवर्सिटी में संगीन आरोप, रिवैल्यूएशन में पास सब्जेक्ट भी फेल। कर्नाटक लॉ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने संगीन लापरवाही का इल्जाम लगाया है। यूनिवर्सिटी पर एक स्टूडेंट ने बताया कि वो लैंड लॉ के सब्जेक्ट में फेल हुई थी, इसलिए सिर्फ इसी एक सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था, लेकिन यूनिवर्सिटी की जानिब से बड़ी गड़बड़ी करते हुए पहले से पास हो चुके एनवायरमेंटल लॉ के सब्जेक्ट को भी फेल करा
नकार दिया गया। यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट में सिर्फ 34 नंबर देकर फेल कर दिया है स्टूडेंट को, और यहाँ तक कि असाइनमेंट के इंटरनल मार्क्स भी दर्ज नहीं किए गए। नतीजा ये हुआ कि जो सब्जेक्ट पहले ही से पास था अब इसे फेल दिखा दिया गया है। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि मैं सिर्फ एक ही पेपर दोबारा लिखने के लिए तैयार थी, मगर यूनिवर्सिटी की इस लापरवाही की वजह से अब मुझे 2 पेपर्स देने पर मजबूर किया जा रहा है। इस मामले पर स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी ने ऐसी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर दी, अब कब तक इन्हें इंसाफ मिलेगा। राज्य के सीएम करेंगे कल गुलबर्गा और यादगीर में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा। गुलबर्गा, बीदर, यादगीर जिलों में बाढ़ की हालात को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सीएम सिद्धरामैया करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए जारी किए जाएंगे गाइडलाइंस। मवेशियों और दूसरे हुए नुकसान को लेकर भी कदम उठाने की उम्मीद, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इन तमाम सवालों का भी जवाब देंगे। खुद राज्य के सीएम मुतासिर इलाकों का दौरा करके प्रभावित क्षेत्रों में सीधा दौरा कर हालात का जायजा लेकर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश देने की उम्मीद जताई जा रही है। सीसीबी पुलिस ने 9 करोड़ 9 लाख के ड्रग्स को किया सीज, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। सीसीबी पुलिस ने बेंगलुरु के हेब्बागुड़ी इलाके में छापामारी कर 9 करोड़ 9 लाख रुपये कीमत के एमडीएमए नशे की गोलियां और गांजा जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए 2 नाइजीरिया के नागरिक केविन रोजर और थॉमस नाविद चीम। आरोप है कि ये लोग दिल्ली और मुंबई से ड्रग्स लाकर यहां बेच रहे थे। मामला महादेवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। 3 साल में 4,649 ड्रंक एंड ड्राइव केस, 2 करोड़ 50 लाख रुपयों का जुर्माना अब तक वसूल। हुबली धारवाड़ कमिश्नरेट में पिछले 3 साल में 4,649 ड्रंक एंड ड्राइव के केस दर्ज किए गए हैं। कुल जुर्माने की रकम लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये वसूली गई है। पुलिस का कहना है कि जुर्माना बढ़ाया गया, लेकिन शराब पीकर गाड़ियां चलाने की घटनाएं कम नहीं हुई। पुलिस और अधिकारियों ने जनता को चेतावनी दी है कि शराब पीकर गाड़ियां मत चलाएं, अपने और दूसरों की जान बचाएं। ड्राइवर्स का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ये कानून सिर्फ जुर्माना वसूलने के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।